प्रोडक्ट ही आपका लगभग खराब हो चुका है, बदल नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। पानी भीज गया बारिश का समय। बराबर। गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें आप लोगों से करनी है। अब तक जितनी भी बातें हुई ऐसा लगा कि किसी और के लिए हो रहा था, एक भी हाँ ना सवाल जवाब कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है अकेले शायद बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आज जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, ये एक विडंबना है, कोरोना काल। सरकार के सभी नियमों को पालते हुए हम सबको बढ़ना है। और एक चीज़ यहाँ प्रूफ हो गई, शक्ति परीक्षण हो गया, हुआ या नहीं? मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रूफ करना चाहता हूँ। शक्ति परीक्षण मतलब कौन सा व्यापार आपके मरने के बाद भी चल सकता है, इस बात का परीक्षा तो हो गया। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कौन सा व्यापार चलता रहेगा, इस बात का पता तो चल ही गया होगा आप लोगों। पूरी वर्ल्ड रुक गई अपने जगह पर, थमसा गया। यहाँ तक के मजदूर की मजदूरी तक रुक गई, गाड़ी साइकिल चक्के पहिए सब रुक गए, लेकिन आरसीएम नहीं रुका, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रुका। बात समझ आ रही? तो इसका मतलब है इसको जानने की जरूरत है। और हम सारे नवयुवक जो इतने लोग हैं, अब सारे नए पीढ़ी जितने लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काफी समय से आप लोग, कुछ पुराने साथी भी हैं, कुछ नए साथी भी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं सर आप लोग, क्या है ये जो बातें बताया गया, काफी तेजी से लिख रहे थे, ये काफी फास्ट। मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है सर? कुछ एक दो सवाल जवाब जानना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर वाकई अब तक आप लोगों ने कुछ ज्ञान लिया है इस सेक्टर में, क्या करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए? लगातार सीखने की कोशिश। एक बार जबरदस्त, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। दूसरा कोई बात आगे? लगातार सीखने के बाद और कुछ? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना होता है? टीम बनानी पड़ती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। आगे नेक्स्ट? धैर्य रखना पड़ेगा। वेरी गुड। और कुछ इधर से आप लोग? कुछ भी नहीं आ रहा है? मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आप मुन्ना जैसा बनना चाहते हैं, क्या करना होगा? आपका इसको अपनाना होगा सर। आपके मतलब जो आप जिस लाइन पे चले हैं उसको हम लोग अपनाना, उस फॉलो करना, या उस नक्शे कदम पे चलना, उस ट्रैक पे चलना, ये कहेंगे हम। जी, जिस नियम से आप बने। ये शॉर्टकट में बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ हो गया कि उस नक्शे कदम पे कॉपी करना। और कुछ आ रहा है जन? अपना दिमाग नहीं चलाना। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा सटीक जवाब है। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, मतलब दिमाग काम करना बंद हो गया। बिल्कुल आगे नहीं जा रहा है सर। सोचिए, दिमाग है ना, इससे एक मैं कल मोटिवेशन को सुन रहा था, उसमें बताया ये जो है ना बहुत ही खतरनाक चीज है। सबसे बड़ी समस्या ये है हम लोगों की कि इसके पास कुछ सवाल भेजते ही नहीं है। आप सवाल भेजिए ना तो ये काम करना शुरू करता है। और ये इतनी शक्तिशाली चीज है, ऊपर वाले से भूल नहीं हो सकता साहब, सबको बराबर बनाया है वो, एक ही सच्चे से बना दिया इंसान। किसी को कम भेजा दिया, किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। बस कोई इस्तेमाल कर पा रहा है, करना जान चुका है, सीख रहा है, और कोई इस्तेमाल करना उसको छोड़ दिया, ऊपर से 2-4 लेयर और चढ़ा दिया मिट्टी का। होता है ना, कच्चू का थोड़ा सा ऊपर, आलू के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी दोगे तो वो गर्म होके उसके बीच से अंकुरन निकलेगा। लेकिन अगर इतना मिट्टी डाल दो तो वो निकल पाएगा क्या? कभी नहीं, वो तो वही सड़ जाएगा। तो आपने इतना मिट्टी डाल दिया कि साला सोचने ही नहीं देंगे तुमको, डुबा के ही मार देंगे, नहीं टोप के ही मार देंगे। दिमाग को थोड़ा सा सोचिए। मेरा एक जवाब है, मैंने किसी वीडियो से, और मैं पिछले काफी समय से कई सेमिनार में मैंने ये कहा कि समय जैसे इस्तेमाल करेंगे हम, समय वैसा परिणाम देके जाता है। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो वो हमें बर्बाद कर जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, पिछले 70 दिनों में किसी के पास इस लॉकडाउन में भी समय नहीं मिला? बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, सर समय नहीं मिला। यार पूरी दुनिया, पूरी धरती को रोक दी गई और उसके बाद भी समय नहीं मिला, तो बताओ कब मिलेगा? अलग से घड़ी कब बनाया जाएगा आपके लिए कि आपको समय नहीं मिला कुछ किताब पढ़ने के लिए, कुछ वीडियो सुनने के लिए, कुछ ज्ञान को अर्जित करने के लिए? आपने पिछला 70 दिन कहाँ बिताया, कैसे बिताया? पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या किए इस 70 दिन में? परदेसी लोग परदेश से वापस आ गए, गांव समाज, मार्केट जाना बंद हो गया, मार्केट खुलना बंद हो गया। इस समय भी आपने क्या किया? ये डिपेंड करेगा, आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। यही टाइम आपको भविष्य बनाने और बिगाड़ने का एक प्रूफ है, एक प्रमाण है कि आपने इस समय को कैसे बिताया है।
आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नेटवर्क मार्केटिंग के मैं भी नहीं था, मैं भी एक अदना सा साधारण सा परिवार का लड़का हूं, लेकिन इसके लायक बनना पड़ा। आर यू रेडी फॉर दिस? आपको इसके लायक बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने लायक बनना पड़ेगा पहले तो, उसके बाद ही बात आती है। कई बार हमने कहा कि सीढ़ी तब ढूंढेंगे जब जाने की जरूरत होगी। आप इसके लायक बनने की जरूरत तब समझेंगे जब इसकी जरूरत होगी। क्या आपको इसकी जरूरत है? नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है? आपको दूसरा बात मैं बताना चाहता हूं कि आपका मिजाज क्रिएटिव होना चाहिए कि आपकी बिजनेस, आप सोचिए, इस पर प्रेशर डालिए कि किस तरह से आपका व्यापार और बढ़े और क्या कर सकते हैं और बेटर क्या कर सकते हैं। आए दिन उस पर काम कीजिए जैसे मैं कर रहा हूं, लगातार उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं कि और कैसे डेवलपमेंट बढ़े और कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं और नई बात क्या सिखाई जाए अपनी टीम को। आपको भी इसके ऊपर सोचते रहना चाहिए, तभी आप निरंतर ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि दिमाग को बिठा के नहीं रखे, सही दिशा में वर्क करा रहे हैं। ये दिमाग एक खेत जैसा है, अगर आप इसमें पाट अभी नहीं बोए या अभी धान नहीं बोए तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली रह जाएगा, कुछ ना कुछ तो उग जाएगा भाई। जिसका बीज चाहे डालो या ना डालिए आप, लेकिन अपने आप उग जाएगा। वैसे ही अगर दिमाग को सही दिशा ना दिया जाए तो वहां अपने आप कुछ ना कुछ उगने लगेगा और इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा होगा आपके लाइफ में। मैं आप लोगों को क्रिएटिव मिजाज, जिसको बोल रहे हैं हम, इंग्लिश वर्ड तो बोल दिए, पता नहीं हिंदी में क्या वो कहते हैं इसको, मतलब इकट्ठा सृजनकारी, यानी आपको निर्माणकारी बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा डेवलपमेंट की तरफ। क्रिएटिव मतलब क्रिएट करना, बनाना। बात समझ में आ रहा है? तो इस बिजनेस में, इस व्यापार को खड़ा करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट की तरफ सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। मैं क्रिएटिव मिजाज से एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर इस बिजनेस में आप बहुत ऊंचाई तक, थोड़ी देर के लिए मोबाइल वाइब्रेट कर लीजिए सारे लोग, जिसको आना था वो आ चुका है। समय का थोड़ा सा, अगर हमेशा से हम लोग वेट करते रहे या कराते रहे ना, तो जानते हैं क्या होगा, एक कल्चर डेवलप हो जाएगा कि सारे लोग तो वेट कर ही रहे हैं, तो वो आपके समय का कद्र नहीं होगा, वो उनके समय का ज्यादा वैल्यू कर लेंगे आप, जो समय का प्रवाह जिसे है ही नहीं। क्योंकि आप आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले से आए हुए, टाइम पर अगर स्टार्ट हो, उसका अगर कुछ छूट जाए तो उसको लगेगा कि नहीं, अगली बार से टाइम पर पहुंचना चाहिए। आ जाइए सर। मैं क्रिएटिव मिजाज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्रिएटिव मिजाज क्या होता है? आपको निर्माण करना आना चाहिए, डेवलपमेंट करना आना चाहिए। अब तक अगर आपकी काम या आपका वर्क आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव मिजाज नहीं बना पाया है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं आपको। ये मैं एक पहाड़ बना दिया यहाँ पे। इस पहाड़ पे जगह जगह पे आदमी बसे हुए हैं, मकान बना हुआ है। जैसे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की तरफ आप जाते हैं, बहुत ऊंची जगह पर। क्या हो गया? आप सीनियर लीडर। मैंने कहा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की तरफ अगर आप जाएंगे, जोशीमठ की तरफ, तो बहुत पहाड़ की ऊंचाई पर भी शहर बसा हुआ है। बहुत ऊंचाई पर 12-12 घंटा शहर चढ़ता है ऊपर पहाड़ की तरफ। वहां पे भी लोग बसे हुए हैं, वहां पे भी मकान है, मंदिर है, मस्जिद है, रहने सहने का घर है, पंडित, पुजारी, महात्मा सब है वहां पे। एक आदमी क्या हुआ, यहां से छलांग लगाने का प्लान किया, आत्महत्या करने का प्लान किया। गौर से समझिएगा इस कहानी को, आपके जीवन में इसका शायद थोड़ा सा भी अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत बड़ा रोल निभा सकता है ये कहानी आपको। ये आदमी यहां से जम करके आत्महत्या करने जा रहा था। पीछे से एक बुजुर्ग आदमी, एक महात्मा, कोई सज्जन पुरुष इसको रोक लिया जाके, भाई रुक, तू बता क्यों मरना चाह रहा है? तो बोला मैं जीवन से हार चुका हूं, कामकाज मुझे मिल नहीं रहे हैं और बच्चे काफी भूखे तड़प रहे हैं। मैं खुद 4 दिन से भूखा हूं, बहुत बुरी दशा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे हमारा दुख, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मुझे मरने दीजिए। तो महात्मा उसको एक मौका दिया, बोला कि मैं अगर आपको एक मौका दूं आपके जीवन को ठीक करने का,
तो क्या तू आत्महत्या करने से रुक जाएगा? बोला हाँ, उसी के लिए तो मरना जा रहा है, मृत्यु तो उसी के लिए करने जा रहा है। अगर मुझे मौका मिल जाए तो फिर कौन मरेगा, क्यों मरेंगे? तो महात्मा उसे रोका और उसे कहा कि अगर आप 2 साल हमारी सेवा कर लें तो मैं आपको एक घड़ा देने वाला हूं जिससे आपकी सारी दुख मुसीबत दूर हो जाएगी। जिससे आपकी सारी दुख मुसीबत, जब भी इसके अंदर हाथ डालेंगे आप, आपको भूख लगी हो तो अनाज मिल जाएगा, जो चीज चाहें आप, कपड़े में निकल जाएंगे, उससे हीरे निकल जाएंगे, सोना निकल जाएगा, चांदी निकल जाएगा, मोतियां निकल जाएगी, हीरे जवाहरात जितनी भी चीजें हैं वो सब निकल जाएगा। इससे तुम अपनी वीरान जिंदगी को हरा भरा कर सकते हो। पसंद आ रहा है? पकड़ में आ रहा कहानी? इसको मरने से रोक के वो महात्मा लेके आए। उन्होंने कहा 2 साल तो अगर मेरी सेवा करता है तो मैं ऐसा घड़ा तुझे दे दूंगा जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी सुख समृद्धि में बदल जाएगी। और इन्होंने कहा 3 साल और अगर मेहनत करता है, सेवा करता है, तो मैं तुझे इसको बनाना सिखा दूंगा। बनाना सिखा दूंगा, घड़ा बनाना ही सिखा दूंगा। ये आदमी, देखिए पेशेंस की बात आती है यहाँ पे, और इस कहानी से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मौका मिलेगा। ये आदमी चला गया, ये आदमी उस महात्मा के साथ चला गया, उसका रहने की जगह पर, उसके ठिकाने पर चला गया, उसकी सेवा करने लगा, रहने लगा। 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 12 महीना, 14 महीना, 18 महीना। उसके बाद ये पेशेंस खोने लगा, थकने लगा। महात्मा अब कब तक? 2 साल पूरा होते ही होते कहा, मेरा महात्मा मुझे मेरा गिफ्ट दे दीजिए, मैं थक चुका हूं, अब इसी से आगे जिंदगी हम ठीक कर लेंगे, मुझे इजाजत दीजिए। मैं तो महात्मा उसको पूछा और 3 साल आगे? बोला नहीं, बस इसी एक घड़ा से हम सब कुछ तो कर ही लेंगे, और आगे हमको नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो आदमी क्या खोया? सबसे बड़ा पेशेंस खोया, सबसे पहले धैर्य खो दिया। यहां से ये सीखने को मिला। चलिए आगे चलते हैं कहानी में। घड़ा लेके आया और सारी चीजें सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। वो कपड़े लत्ते, गहने गुड़िए, सब जितना था, घर बंगला, सब कुछ बना लिया। पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन गया, क्योंकि वो घड़ा है, उसमें अनलिमिटेड निकलने की शक्ति है। जितना निकालता गया, घोड़ा बंगला, राजा बन गया, पूरा शहर का मालिक बन गया, पूरा देश का राजाओं की तरह से जीने लगा वो। तो कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है तो कुछ बलाएं, मुसीबतें भी साथ में आती है। अगर आप बहुत अमीर होते हैं तो चोर डाकू क्रिमिनल की निगाह में भी आएंगे। अगर बहुत पैसे होंगे तो शौक भी आपके अजीब गजीब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और बहुत पैसा आप कमाने लगे तो हो सकता है कुछ गलत आदतें भी आपके अंदर डेवलप हो जाए। नशाखोरी का, अय्याशी का, बहुत तरह का होता है प्रॉब्लम। वो क्या, वही चीज उस आदमी के साथ होने लगा। बन तो गया वो बहुत बड़ा आदमी, लेकिन वो उसको अय्याशी का नशा लगने लगा। धीरे धीरे वो नशाखोरी करने लगा, और एक दिन हुआ पूरे शहर को दावत किया अपने घर पर, और बड़ी खुशी में, इमोशंस में वो आके बह गया कि भाई मैं जो भी हूं आज इस घर के कारण हूं और उस महात्मा के कारण हूं। मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था पहाड़ से कूद कर, लेकिन उन्होंने टाइम पे आके बचा लिया मुझे, और मेरे जीवन में जो भी है आज उस महात्मा की वजह से। सच्चाई बता रहा था, लेकिन वो इस माहौल में घुल के खूब नशाखोरी करके खूब एकदम खुल गया दिल से। नशा को करने के बाद पूरी तरह से सच्चाई बावला हो गया बढ़िया से। लेकिन महात्मा उसे एक कंडीशन बताया था कि भाई ध्यान रखना, गलती से भी घड़ा फूटना नहीं चाहिए। अगर ये घड़ा फूटा तो तुम्हारी जिंदगी सपने जैसी हो जाएगी। तुम्हें याद तो सब कुछ रहेगा, लेकिन तुम ऐसे अचानक से खत्म हो जाओगे जैसे तुम उस जगह पे थे, एक फटे कपड़े और बुरे हालात में थे। तुम्हारी ये बदन का लिबास तक गायब हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी अचानक से गायब हो जाएगी। सारे नौकर चाकर, हजारों कारी बंगला जितना है, घर द्वार, सब गायब हो जाएंगे। नहीं महात्मा, इसको बचा के रखूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन बात जो उस दिन पार्टी किया, वो पार्टी में खूब दम के नशा किया हुआ था और सबको बता रहा था, घड़ा सर पे उठा लिया, सबको दिखाने लगा यही है मेरा कामयाबी का राज। इस बात को बताते बताते लड़खड़ा के घड़ा हाथ से जो होना था हो गया। बात समझ में आ गया? घड़ा गिरा और खेल खत्म। अचानक से पूरी दुनिया खत्म हो गई, उसकी उजड़ गई। फिर वो उस जंगल में खड़ा मिला अपने आप को, उसको सारी बातें। उस समय एक बात उसके जहन पे आई, काश
ये 3 साल सेवा और के कर लिए होते तो आज ये घड़ा बनाना आ जाता मुझे, फिर से जिंदगी को हम नॉर्मल कर सकते थे, जैसा था वैसा कर सकते थे, क्योंकि मुझे घड़ा बनाने का हुनर आ जाता। मेरी बात समझना है? जी वैसे ही अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी ये चश्मा थोड़ा सा प्लीज, पावर तो नहीं है ना? हाँ थोड़ा सा पावर होगा। देखिए ये चश्मा बिल्कुल पारदर्शी है, कांच इसका प्लेन है, कोई कलर वाला कलरफुल कांच नहीं है। तो हम जैसा आप लोग दिख रहे हैं, जिस कलर का कपड़ा पहने हुए वैसा ही दिखेगा। अगर ये कांच थोड़ा सा डार्क होता, ब्लैक कलर का होता, तो चारों तरफ दुनिया कैसा कैसा दिखता मुझे? काला जी थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखता। अगर ये कांच पीला होता तो कैसा दिखता? हरा होता तो? हरा जी सिंपल बात है। हमारे आंख में अगर लालच की पट्टी बंधी हुई हो तो पूरी दुनिया में जिधर देखो उधर लालच ही लालच नजर आएगा। ऐसा ही है। वैसे ही कहीं ना कहीं हम लोगों के आंख में अभी लालच की पट्टी पड़ी हुई है। हर तरफ हम लालची निगाह से देख रहे हैं, हर तरफ हम एक ईर्ष्या भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि आंख में पट्टी ही ईर्ष्या की बंधी हुई है। बात समझ में आ रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज बहुत अच्छी माहौल है, बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हो चुका है, सारा चीज ठीक ठाक है, और इस बीच में आप डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अमन आया और कौन कौन आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ आपको जो बेसिक जरूरत है, इस दरमियान में आपको क्रिएट करना आ जाना चाहिए, अपने आप को डेवलप कर लेना चाहिए, ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से अपने आप को समृद्ध कर लेना चाहिए, कि कल के डेट में अगर किसी कारणवश ये माहौल नॉर्मल ना रहा तब भी आप खड़ा कर सकें, क्योंकि आपको खड़ा करना आ जाता था। आ जाए तो, अगर खड़ा करना ही ना आए, व्यापार को टीम बनाना ही ना आए, सिर्फ नूर साहब की मदद से अगर आप डेवलप कर रहे हैं, कल के डेट में नूर साहब के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तब आपने घड़ा बनाना नहीं सीखा, जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी, जिंदगी उसी जगह चले जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? घड़ा बनाना सीख जाना चाहिए, आपको एक क्रिएटर बन जाना चाहिए। आज मुन्ना आपकी बदौलत खड़ा नहीं है, बेशक आपका सहयोग है, लेकिन मुझे नेटवर्क क्रिएट करना आ रहा है, डेवलप करना आ रहा है। मैं आज वापस से जीरो हो जाऊं, फिर से खड़ा हो सकता हूं, बिकॉज आई एम ए क्रिएटर। मैं बनाने वाला हो गया, मुझे बनाने की हुनर आ गई। क्या आप में ये हुनर आया है अब तक? दिल पे हाथ रख के सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। क्या आपको ये बनाना आया? और जितना जल्दी बनाना सीख जाएंगे आप, आपके जीवन के लिए उतनी अच्छी बड़ी बात होगी, उतनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है आपके लिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए। अब आपको एक प्रैक्टिकल करना चाहते हैं आपसे, आप सभी से, कि देखिए कितना इजी और हार्डनेस का परीक्षा लेना चाह रहे हैं हम आपके दिमाग का। ये कहानी से तो हमने सीख गया कि हमें क्रिएटर बनना चाहिए, हमें नॉलेजेबल बनना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्या आप लोग नॉलेजेबल बनेंगे? आपको, मैंने जितने भी अमीर लोगों की हिस्ट्री पढ़ी, हर इंसान का अलग अलग व्यापार था, अलग अलग जरूरतें थी, अलग अलग समस्याएं थी, अलग अलग समस्याएं थी, लेकिन जितने भी अमीर लोग थे उनमें दो बातें कॉमन पाई गई थी। मैंने देखा उसका, टाटा को लोहे की जरूरत थी, उसके लोहे का कल कारखाना में अलग इन्वेस्टमेंट हो सकता था। बात समझ में आ रहा? बाटा जूते का कारोबारी था, तो बाटा को बाटा की जैसे जरूरत पड़ा होगा, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका कल कारखाना, फैक्ट्री वगैरह। रिलायंस को अपनी जरूरत समझ में आ रही होगी, टेलीकॉम सेक्टर, पेट्रोलियम। हर अमीर लोगों का अलग अलग जरूरत था, अलग अलग सेक्टर से वो अमीर बने, लेकिन उन सारे अमीरों में दो बातें कॉमन थी। सवेरे जगना, ये एक कॉमन बातें पाई गई उन अमीरों में। दूसरी जो कॉमन बातें पाई गई उसमें किताब पढ़ना, ये दो आदतें उसमें कॉमन थी। बाकी सभी अपने अपने सेक्टर में डेवलप किए, लेकिन ये दो आदतें कॉमन थी। आप भी ये बात जानते हैं, 95% पैसा 5% लोगों के हाथों में है अराउंड द वर्ल्ड। 95% अमाउंट इस 5% लोगों के हाथ में है, और उन लोगों की आदत हम लोग जान चुके हैं। ये बहुत इजी है, लेकिन बहुत मुश्किल है अगर अमल में ना लाए तो। सवेरे उठना, आप कहेंगे साहब
कि हम सवेरे जग नहीं पाते हैं सर, रात को जल्दी नींद ही नहीं आती, यही आदत है ना, ऐसा ही कहेंगे, समस्या यही होगी। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, कभी भाई बहन बीवी घर में, कभी बहनों की शादी, कभी भाई की शादी में आप जाग चुके होते हैं, या किसी पड़ोसी की शादी में रात भर आप जाग रहे हैं, दूसरे दिन चाहे दिन हो, रात हो, सड़क हो, किनारे हो, खटिया हो, या बांस का एक बिछा हुआ टूल बेंच हो, जहां बैठते हैं वही नींद आ जाती है, ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि नींद की कमी शरीर को दिए हैं आप, नींद की कमी किए हैं, और वो जहां मर्जी वहीं आपको नींद लेके आ जा रहा है आपके शरीर में। इसका मतलब है आप 5 बजे टाइम पर हमेशा 7 बजे तक सोते हैं, अगर आज 5 बजे उठ जाए तो नींद कितना कमी हुआ सर यहाँ पे? 2 दिन ऐसा करेंगे तो कितना घंटा कम हो जाएगा? 4 घंटा। अगले दिन आप चाह के भी 10 बजे रात तक जग नहीं सकते, सोते ही सोते बिस्तर पे आंख लग जाएगी, क्योंकि नींद की कमी शरीर को जागने नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सर नींद जल्दी आता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मजबूरन व्हाट्सएप चलाता हूं, मजबूरन फेसबुक चलाता हूं, मजबूरन वीडियो देखता हूं, नींद आता ही नहीं तो करूं क्या? अरे यार, नींद की कमी रखेंगे तब तो शरीर में नींद आएगा। आप तो बिस्तर लगाए हुए हैं 7 बजे तक, फुल डोज तो दिए हुए हैं, तो नींद कहां से आएगा? हमारा रूटीन बिगड़ चुका है। क्या आप इसको ठीक करना चाहेंगे? आपकी कामयाबी में ये बहुत बड़ा रोल। इसके लिए किसी से आपको परमिशन, किसी से पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी चीज, इस बात को कि छोटी बड़ी चीज पर हम निगाह या अंदाज कैसे लगाते हैं, मैं इस चीज को आपके सामने प्रूफ करना चाहता हूं। आपके पास पैसा हो, मैंने क्या कहा? आप सबके पास पैसा हो, और आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करेंगे। चलिए, आप मैं इस लिस्ट जानना चाहता हूं आप लोग, क्योंकि घर तो सभी का होगा ना, बड़ा छोटा, बहुत बड़ा बहुत छोटा, है ना, घर सबके पास है। मैं जानना चाहता हूं, नंबर 1, घर के लिए सबसे पहली चीज आप क्या मंगाएंगे? उसका नक्शा सर। ओके, नक्शा, ईंट, दूसरा नंबर पे सीमेंट, बालू, सीमेंट, बालू, बजरी। मैं सबको अलग अलग लिखवाना चाहता था इसके बारे में। पानी, पानी, हाँ? पानी के लिए पंप से करेंगे। पानी और लोहा, 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 और घर बनाने का जगह, क्या? मिस्त्री था, जमीन, जमीन, मिस्त्री, मिस्त्री, जमीन, ठेकेदार, ठेका देने के लिए मिस्त्री सबको कवर कर लेता है है ना, मिस्त्री। 9वां नंबर लेबर, है ना। आप सारे लोगों की मदद से, जबकि अगर ये अलग अलग लिखने की बात आती, सिंगल सिंगल आपको लिखवाता मैं, तो 90% केसेस में ये रिपोर्ट आ रहा है, पिछले 4-5 मीटिंगों से, सेमिनार से मैंने ये देखा कि किसी ने ये मिस किया, किसी ने ये मिस किया, किसी ने 7 नंबर जमीन मिस कर दिया, और किसी ने कुछ मिस कर दिया। यानी बहुत, किसका क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, लेकिन इन सभी चीजों के होने के बाद ही एक मकान वजूद पे आएगा। इसमें से किसी एक चीज की भी कमी आपके मकान को मकान बनने नहीं देगा साहब, वो अधूरा रखेगा। आप चेक कीजिए, मैं चेक करता हूं, नक्शा के बिना मकान बनेगा साहब? नहीं बनेगा। आप गोल मटोल बना दो, कबर जैसा बना दो, आयताकार बना दो, चौकोर बना दो, लेकिन आप मकान जैसा नहीं बनेगा उसका डिजाइन। ईंट के बिना मकान संभव है? अब तक तो किसी ने बनाया नहीं। मिस्त्री सीमेंट के बिना जुड़ेगा क्या? बालू के बिना? पानी के बिना? जबकि इसकी वैल्यू 0 मान रहे हैं हम। 90% केसेस में अब तक पानी मिस कर रहा था लोग, क्योंकि फ्री की चीज थी ना, जबकि इसके बिना पूरी सृष्टि ही बेकार है आपका, पूरा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट ही बेकार है। एक भी चीज को जुड़ने नहीं देगा ये, क्योंकि सीमेंट वालों को जुड़ेगा कौन? पानी नहीं जुड़ेगा। ये था तो फ्री में। 90% केसेस में ये बात आई, इन्होंने लिखा ही नहीं,
ये पानी, किसी के जहन पे ये बात आई ही नहीं। इंजीनियर से पहले लिखाना पड़ेगा, वही बात है, मालूम लगेगा कितना। नहीं वो एक अलग, वो एस्टिमेटेड नहीं, मैं आपको मटेरियल की बात इकट्ठा कर रहा हूं। अब बात आई लोहा, लोहा के बिना छत आपका कंप्लीट, मकान यानी इसमें से एक भी चीज की कमी आपके मकान को मकान ही बनने नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जमीन के बिना, मिस्त्री के बिना, लेबर के बिना, ये 9 प्रोडक्ट आपने लिखा, वेरी गुड। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं, लीडर बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या खूबियों की आवश्यकता है, क्या आपको पता है? जी, सबसे पहले जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, सीखने की चाहत, ऑफलाइन के कानों पर चलना पड़ेगा, सीखने की चाहत है ना, सीखने की चाहत, सीखने की चाहत। नंबर 3, डिसिप्लिन से, लगातार, लगातार वर्क, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है ना, हाँ कंसिस्टेंसी। ये डिसिप्लिन, 4 डिसिप्लिन। पेशेंस, अरे यार मुझे तो लिखना भी नहीं आ रहा। 5वां पेशेंस, सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्क, जी अपने आप पर, अपने आप पर वर्क, जी वेरी सेल्फ इंपॉर्टेंट। इम्प्रूव, अमन सर के लिए एक बार क्लिपिंग हो जाए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट है ना, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट। बहुत सारी बातें हैं और इसके ऊपर कि आपको लीडर बनने की इच्छा, इसमें बहुत सारी बातें लिखा हूं, मैंने नोट किया हूं कि आपके अंदर क्या क्या चीजें, इन सारी चीजों को निरंतर रूप से आपको करना आना चाहिए। क्या आप इन सारी खूबियों को अपने अंदर लेने के लिए तैयार भी हैं या नहीं? चाहते हैं यस डेवलपमेंट करना? अगर चाहते हैं तो आपने इस विषय में अब तक, किसी ने लिखा नॉलेज, नॉलेज की जरूरत है, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है, सीखने की चाहत की जरूरत है, जिम्मेदारी की जरूरत है, बेसिक ये सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक, इसके बिना ये कंप्लीट होगा ही नहीं। और बता दूं कि इसमें से किसी एक चीज की भी कमी, ये लिस्ट इतना लंबा हो जाए, मेरे ख्याल से 10, 15, 20, 25 पॉइंट तक जा सकता है हार्डली, बस। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और मैं आपको बारीकी से बताना चाहता हूँ, बड़ी ही सिंपल भाव में बताना चाहता हूँ, भाषा में बता देना चाहता हूँ कि इसमें से किसी एक चीज की भी कमी, जैसे ये मकान बनने नहीं दिया, उसी तरह से इसमें से किसी एक चीज की भी कमी आपको लीडर बनने नहीं देगा। साहब मेरी बात समझ में आ रहा है? वो सारी चीजें आपको चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ऑनेस्टी, मेन पॉइंट। ईमानदारी है ना, जी हाँ, ईमानदारी ये भी चाहिए। और मैंने भी कई सारे पॉइंट लिखे हैं। एक सही कंपनी का होना, एक सही प्रोडक्ट का होना, एक सही सिस्टम का होना, मॉर्निंग उठना, सीखने की चाहत होना। मैंने कहा 95% पैसा 5% लोग जो डिजर्व करते हैं, रखते हैं, हक रखते हैं उस पर, वो 95% के लायक लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी सरक्षाप लोग की तरह से वो हैं। वो 95% पैसा को संभाल के रखने की ताकत है उसके अंदर। मैं बता दूं, एक किसी बड़े मोटिवेटर का ये कहना है, और एक सर्वे आया कि अगर आज गरीब अमीर का समस्या बहुत आ रहा है, बहुत केसेस आ रहे हैं। वो उसका बाप दादा अमीर था इसलिए वो अमीर बनता चले जा रहा है, उसके पास पैसे थे, प्रॉपर्टी था, फाइनेंस की समस्या नहीं थी, डेवलप करता चला गया। मैं बता दूं, फकीर लोग भी अमीर बने हैं कि नहीं बने हैं साहब? उदाहरण दूं क्या? जी उदाहरण आपको अच्छी तरह से पता है। और बातें ये आई कि अगर आज ये समस्या ही खत्म कर दिया जाए, सारे प्रॉपर्टी को, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का, सारे पैसों को जमा कर दिया जाए, सारे जमीनों को एक जगह करके सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए, कोई अमीर कोई गरीब रहेगा नहीं सर, फिर हो नहीं जाएगा। रहेगा। अगला 5 साल में फिर से बराबर वो वापस, क्योंकि जो अमीर है ना, वो पैसा को संभालना और डेवलप करना, उसको ग्रोथ करना उसे आता है।
इसलिए वो अमीर और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और हम गरीबों को संभालना और सही मैनेजमेंट नहीं आने के कारण हम लोग गरीब बन रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जिस हुनर के कारण वो अमीर बना, जिस हुनर के कारण हम गरीब बने, उस हुनर को ही ठीक कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर ये ठीक कर लिया जाए तो सारा समस्या ही ठीक हो जाएगा, सारा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। आपको इन चीजों के ऊपर समझ में आना चाहिए। ये 5% लोग अपने टाइम का 95% सेल्फ के डेवलपमेंट पे लगाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप में से सारे लोग मुझे ये वादा कीजिए कि क्या आज से वाकई अगर बात समझ में आई कि अगर इन चीजों के ऊपर आप काम कर लेते हैं, ना कि सिर्फ ये बात आरसीएम की नहीं, आरसीएम की नहीं, अगर इन चीजों पे आप काम कर लेते हैं, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ऊंचाई तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने आप में इसकी एक वैल्यू है, अपनी एक कीमत है, सिर्फ इसमें नहीं, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कमजोर नहीं होंगे साहब, क्योंकि ये आपकी स्किल है, ये आपका ज्ञान है, और ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी दौलत है। सब कुछ छीन सकता है, सब कुछ लूट सकता है, लेकिन आप वापस से फिर खड़ा हो सकते हैं। वो बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया, एडिसन का लैब में एक बार आग लग गई, बहुत खतरनाक आग, भयानक आग, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी सालों की मेहनत तबाह हो गई। किसी ने चिल्ला के उसको कहा, उसका बेटा आके, पापा सालों की मेहनत सब कुछ जल गया, सब खत्म हो गया। तो एडिसन का जवाब था, सारी गलतियां भी जल गई, सारी गलतियां भी जल गई, सब खेल खत्म। कल से फिर से जीरो से स्टार्ट करूंगा और गलतियों को ठीक करने का प्रयास करूंगा। बात समझ में आ रही है? अरबों खरबों की लैब जल गई और उसका कहना था सारी गलतियां भी खत्म हो गई। चिंता नहीं था उसको। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम सब अगर गलतियां ना करें